पर्वों का पर्व महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली के 5 दिनों में मनाए जाने वाले मेजर फेस्टिवल्स के बारे में। इनमें से कुछ मुझे आज ही पता चले हैं। तो मैं हूं आशुतोष, ये है माइक और आपका स्वागत है माइक म्यूजिक विद आशुतोष पे। मगर उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है कि किस सिटी को इंडिया में फायर क्रैकर कैपिटल का दर्जा प्राप्त है? इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हजारों सालों पहले धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी माता और कुबेर जी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, और इसीलिए अच्छी वेल्थ के साथ साथ धनतेरस अच्छी हेल्थ का भी त्योहार है। इस दिन को यम दीपदान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा हेम के बेटे को एक अभिशाप मिला था कि उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से हो जाएगी, और जब वह दिन आता है तो राजकुमार की पत्नी बड़ी ही चतुराई से सारे के सारे जेवरात, सोने, ये सब दरवाजे के बाहर रख देती हैं और बहुत सारे दीपक जला देती हैं। और इसकी वजह से जब यमराज सांप का रूप लेके आते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और इस तरह चतुराई से राजकुमार की जान बच जाती है। इस दिन को धन्यतेरस के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन महावीर जी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने मिलकर जिस दिन नरकासुर का वध किया था, उस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर इसे छोटी दीपावली के नाम से मनाया जाता है, और कई मायनों में ये दीपावली का एक छोटा वर्जन होता है। और तीसरे दिन बारी आती है द ग्रैंड फेस्टिवल दिवाली की। और ये कौन नहीं जानता कि दिवाली मनाने का सबसे बड़ा रीजन रामायण से ही लिंक्ड है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी आज ही के दिन अयोध्या वापस आते हैं, और उनके आगमन में अयोध्या की प्रजा हजारों लाखों दीपक जलाकर उनका स्वागत करती है। इसके साथ ही महाभारत में भी इसका एक किस्सा है। जब पांडव अपने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करने के बाद वापस आते हैं, तो वो दिन भी कार्तिक अमावस्या का होता है। दीपावली का दिन जैन धर्म में भी बहुत महत्व रखता है। आज ही के दिन माना जाता है कि महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म में ये दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन गुरु हरगोविंद जी और 52 राजपूताना राजाओं को जहांगीर की गिरफ्त से रिहाई मिली थी। हमारे कन्हैया ने ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और इस दिन को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। नरकासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे, और सुभद्रा ने बहुत ही प्यार से उनका सत्कार किया, उनका तिलक लगाकर स्वागत किया, और इस दिन को भाई दूज के नाम से मनाया जाने लगा। भाई दूज से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि जब यम, जो कि मृत्यु के देवता हैं, वो अपनी बहन यामी से मिलने उनके पास गए, तो यामी ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। और तब से भाई दूज का ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए और भाई की लंबी उम्र की कामना करने के लिए हर साल दिवाली के 5वें और अंतिम दिवस पे मनाया जाता है। तो अब बारी आती है उस सवाल की जो मैंने आपसे पूछा था। इंडिया की फायर क्रैकर कैपिटल है तमिलनाडु में स्थित एक शहर शिवकाशी। एक समय में भारत की 90% फायर क्रैकर्स का प्रोडक्शन यहीं पे हुआ करता था। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।